गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ जानकारी मिली है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रश्न तैयार किया है। तो आज हम लोग बारी बारी से इसका सेट 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। मैथ हमारा है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं हम इसको हल करेंगे, बनाएंगे। माना बिंदु ये हमारा हो जाएगा -5 और 7 तथा बिंदु बी हमारा होगा -1 और 3। अब क्या है, दोनों के बीच हमको दूरी ज्ञात करना है कि ये हमारा यहाँ पर आ गया -5 और 7, इसमें आएगा बी में हमारा -1 और 3। इसमें होता है क्या है, इसमें शुरू में आपको लेना है x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि AB की दूरी। इसका फॉर्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू पुट करेंगे, देखो कितना है -1 -x1, इसका वैल्यू देखिए माइनस है तो माइनस मिलकर हो जाए +5 का होल स्क्वायर। फिर y2 वैल्यू 3 -y1 का वैल्यू 7 का स्क्वायर हो गया। अब 5 में 1 खर्च करें, जब प्लस माइनस रहता है तो इसको घटा दिया जाता है। 5 में 1 खर्च 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस 3 में 4 खर्च -7 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुने 4 और -4 का मतलब होता है -4 गुने -4, 4 × 16 और ये भी माइनस हो जाएगा +16, 16 होगा 32। 32 को हम निकालेंगे तो निकलेगा 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32। इसमें रूट में क्या किया था, 2 को जो जोड़ा लगता है उसको एक निकाला जाता है। लेकिन यहाँ से 2 के बदले एगो निकलेगा, इसके बदले एगो निकलेगा, इसका पार्टनर नहीं है मतलब ये रूट में रहेगा, यानी इसका वैल्यू जो निकलेगा 2 दूनी 4 √2, ये इसका होगा आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड छोटा रहने के कारण हमको बार बार मिटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। करा यदि sin A = 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, दिया हुआ है sin A = 3/4
हमको याद रखना होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या आता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हम इसमें देखें कि हमारा लंब का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे क्या सबसे पहले इसमें हम आधार निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण में घट जाएगा लंब, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहां हम देखेंगे कर्ण का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर। अब इसमें करेंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 4 गुने 4 घटा 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, 4 चौका 16 और 3 दिया 9, 16 में 9 खरा 7। अब 7 का क्या होता है, रूट नहीं निकलता है, इस वक्त रूट में रहेगा। अब हमारा ये निकल गया आधार। अब हम निकालेंगे कोसिए, यानी फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। कोसिए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार के वैल्यू हम देखेंगे, आधार का वैल्यू निकला रूट 7 बटे कर्ण का वैल्यू कितना है 4। ये कोसिए हमारा निकल गया। अब रह गया tan ये। अब tan ये इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हम देखें लंब का वैल्यू इसमें कितना हो रहा है 3, और आधार का वैल्यू कितना निकला है रूट 7, यानी कि हमारा होगा दोनों आंसर। चलिए अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थ्री में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 को 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस के प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का वैल्यू हम देखेंगे रूट 3/2 का होता है, इसका स्क्वायर दें स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60, cos 30 और साइन 60 का वैल्यू एक ही चीज होता है, रूट 3/2 का इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या है प्लस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस होता दोनों कट जाएगा ये। अब बच हमारा क्या गया, तो 2 इंटू 1 के स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1, इसको हम गुना करेंगे तो 2 के 2 बराबर कितना आएगा 2। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। अब बोर्ड छोटा रहने का कारण भाई थोड़ा कष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। कह रहा है सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, कह रहा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू लाना क्या है 0। हम इसमें देखेंगे कि शुरू वाला इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। cos हमारा चेंज होता है साइन में, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 38 डिग्री हो जाएगा, और ये cos 52 का 52 रहेगा, माइनस इसको शुरू चेंज किए, इसको शुरू चेंज करें हम, साइन चेंज होगा हमारा cos में, यहाँ 90 माइनस यहाँ होगा 38 डिग्री इंटू ये हमारा रहेगा साइन 52 डिग्री बराबर लाना क्या हमको 0। देखिए साइन 90 में 38 माइनस मतलब साइन 90 में हम 38 घटाएंगे तो बचेगा साइन 52 और साइन 52 इंटू यहाँ बचेगा cos 52। अब यहाँ माइनस cos 90 में 38 खड़ा यानी cos 52 यहाँ भी बचेगा इंटू यहाँ साइन 52। अब क्या साइन थीटा इंटू cos थीटा है, इसका वैल्यू होता है मतलब साइन 52 इंटू cos 52, इसका वैल्यू निकलेगा 1।
फिर इसमें cos 52 माइनस sin 52, इसका वैल्यू निकलेगा 1 इक्वल टू इधर 0। अब 1 में 1 खर्च कितना बच जाएगा 0, इधर क्या बच जाएगा 0, हमारा दोनों तरफ 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों तरफ 0 हमारा आ गया, ये हमारा हुआ प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना। ये हमारा हुआ बेलन, टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा हुआ बेलन। अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के एक भाग को छूने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा त्रिज्या होता है रेडियस, RADIUS, रेडियस R। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि H का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का वैल्यू को पता है, यदि नहीं दिया रहता है 22/7 होता है, और दशमलव में इसका 3.14 होता है। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुना r², r का वैल्यू दिया हुआ है 7 गुना 7 गुना h का वैल्यू दिया हुआ है 5। 7 गुना 7 यहाँ सॉरी 7 7 कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 22 और गुना 7 बचे 35। इसको जब हम गुना करेंगे 35 दूनी 70, सॉरी मतलब आएगा 770। हमको निकालना क्या है इसमें आयतन, तो यहाँ दिया हुआ किस चीज में था सेंटीमीटर में, तो इसका लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में दिया हुआ है माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है माध्य, इसमें तो माध्यका लिखा हुआ है, तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। माध्य माध्यक, इसमें क्या है कि माध्य माध्यक और बहुलक के बीच आपस में क्या संबंध होता है। इसमें होता है इसमें हम लिखे माध्यक बराबर बहुलक जोड़ माध्य। इसमें होता है 3 माध्यक, 1 बहुलक और 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को
प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये नंबर हमारा दिया हुआ है एक विषम संख्या। बी नंबर दिया हुआ है एक सम संख्या। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा मतलब पासा में अंक आने की संभावना क्या होती है? तो हम लिखें पासे की संख्या। इसमें होता क्या है, 1 से लेकर 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6। ये नंबर हमारा कह रहा है एक विषम संख्या, यानी लिखेंगे ये नंबर में विषम संख्या आने की प्रायिकता, और फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि विषम संख्या यानी कि बिजोड़ संख्या, इस पर कितना है, 1 है 3 है 5, इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी कि 3 बटे कुल संख्या कितना है 6, तो 3 बटे 6। ये हमारा कटेगा 3 के 3, 3 दूनी 6, इसका वैल्यू 1 बटे 2। बी नंबर कह रहा है एक सम संख्या, यानी कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे तो होगा आपा बटे हमारा हो जाएगा कुप्पा। आपा मतलब अनुकूल परिणाम और कुप्पा मतलब कुल परिणाम। अब हम लोग देखेंगे अनुकूल परिणाम से सम संख्या, सम माने जोड़ा संख्या क्या है 1 2 3, इसमें भी हमारा आ रहा है 3, और कुल संख्या इसमें भी हमारा कितना है 6। अब हम लोग इसको काटेंगे, कौन पारस काटेगा 3 और 6, तो 3 का पारण बढ़ जाएगा, 3 के 3 और 3 दूनी 6, इसका वैल्यू निकलेगा 1 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो सेक्शन ए में हमारा 1 से 7 तक ही क्वेश्चन थे, इसको हमने बना लिया। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर देखते हैं। सेक्शन बी को हम लोग बनाते हैं।